ਅਬਰੋਡ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी वीजा जो कि इस साल बड़े नंबर्स में इशू हो रहा है। 2023 में भी बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू हुए थे। उसके बाद 2024 के लिए भी यूएस गवर्नमेंट ने अपना टारगेट 1 मिलियन वीज़ा से बढ़ाकर 1.2 मिलियन वीज़ा कर दिया था इंडिया के लिए। और इस साल भी ये लगातार देखने को मिल रहा है कि यूएस के वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत ही शानदार दिख रहा है। अब इसके बीच में क्या चीज़ें हैं जो आपके वीज़े को 100% श्योर कर सकती हैं। 3 चीज़ें यूएस में मेजर हैं अगर आप अपना वीज़ा सक्सेसफुली हासिल करना चाहते हो। अगर इन 3 चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका वीज़ा आपके पास 100% हो सकता है। सबसे पहली बात, जब आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो तो मेक श्योर इट शुड बी अ यूनिवर्सिटी और प्रेफरेबली गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी। वो सबसे बढ़िया होगी। कॉलेजेस को बिल्कुल अवॉइड करके चले। यूनिवर्सिटीज ऐसी सेलेक्ट करने की कोशिश करें जिनका नाम है, क्योंकि उसका बेनिफिट आप जब वीज़ा इंटरव्यू दोगे उस समय होगा। जितना अच्छा यूनिवर्सिटी नोन होती है उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ वीज़ा सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन। तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छे एजेंट का सिलेक्शन, क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो है उसको बढ़िया करके बता देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा हर बार होता नहीं है। सो व्हाट आई एडवाइस कि आप खुद भी इस पे ध्यान रखें कि आप कैसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, और उससे पहले अच्छा कंसल्टेंट लें जिसने लगातार यूएस वीज़ास हासिल किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो एकेडमिक और आइलेट्स। यहाँ पर क्योंकि आइलेट्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर आपके पास इतना इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप अपनी बात को अच्छे से बिना रुके बिना फंबल किए रख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के अंदर जो वीज़ा है वो कंसल्टेंट के ऊपर नहीं टिका। जो यूएस का वीज़ा है वो आपकी फाइल के ऊपर नहीं टिका हुआ, वो 110% आपकी इंटरव्यू के ऊपर टिका हुआ है। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे सिर्फ पासपोर्ट मांगा जाता है और कोई डॉक्यूमेंट नॉर्मली वहाँ पर नहीं मांगा जाता। ना कोई फंड्स का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ना कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट मांगा जाता है। तो मतलब वीज़ा ऑफिसर DS 160 फॉर्म देख रहा है ऑनलाइन, वो आपका I-20 ऑनलाइन देख रहा है, और उसको आपके पासपोर्ट से वेरीफाई करके फिर वो आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। तो मतलब फाइल के ऊपर वीज़ा कहीं नहीं टिका हुआ, वीज़ा आपके ऊपर टिका है। तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज, क्योंकि जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपको किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंस्टीट्यूट और आपका कोर्स, उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उस कोर्स का कंटेंट क्या है, मतलब उसमें आप पढ़ोगे क्या, उसमें सीखोगे क्या, और उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके ऊपर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी प्रेजेंट एजुकेशन को लेके, और उसके ऊपर आपके प्रेजेंट प्लान्स को लेके। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपके फाइनेंशियल सिनेरियोस का। तो आपको अपने सिर्फ इतना नहीं है कि बैंक में अगर आप 20 लाख 30 लाख फंड रख के गए हो तो आपको सिर्फ वो फंड्स के बारे में पता है। इसमें आपको अपनी फाइनेंशियल सिनेरियो का पता होना चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स की क्या इनकम है उसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। वो कैसे फ्यूचर की कॉस्ट आपकी कवर करेंगे, कितने फाइनेंस आप बैंक में रख के आए उसकी एग्जैक्ट फिगर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रॉस वेरीफाई हो गए तो मुश्किल हो सकती है आपको। सो एग्जैक्ट फिगर्स आपको पता होनी चाहिए, और अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए अपने जो फाइनेंशियल प्लान, मतलब कैसे कैसे आप इस पैसे को स्पेंड करोगे, कैसे आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करोगे, इन चीज़ों के ऊपर। और अच्छा और एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट अगर आप हायर करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से तैयार करेगा। मेजरली जो उनके क्वेश्चंस हैं वो 3-4 क्वेश्चंस ही होते हैं। आपने कॉलेज या कोर्स कौन सा लिया, क्यों लिया, आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, आप ये कोर्स करके क्या करना चाहते हैं, मेजरली ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, दूसरा आपका इंग्लिश जो अच्छे से होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपका इंटरव्यू और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस
और इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत याद रखना, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे तो आप वीज़ा लूज कर जाओगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।